नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मर्ज पे बात करेंगे जिसमें दुनिया की तकरीबन आधे के करीब आबादी मुब्तला मर्ज हो चुकी है। मेरी मुराद है मैदे का अल्सर, जिसको हम मैदे का जख्म भी कह सकते हैं। इसका सबब हमारी खुराक की बेतदालियां, फास्ट फूड, बाजारी खाने, गंदा पानी और इस तरह की नाकस ग़िज़ा है। नाज़रीन, इसका एक बड़ा सबब एच pylori बैक्टीरिया है, जो कि हमारे मैदे में जाके मैदे की झिल्ली को डैमेज करता है। सबसे पहले उसमें सोजिश होती है, उसके बाद उस झिल्ली में वो ऐसा ऐसा जख्म करता है और वो अल्सर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब हम फास्ट फूड वगैरह, तेज मिर्च मसाले, तली चीजें वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैदे में एसिड का लेवल ज्यादा होता है। जब ये एसिड का लेवल ज्यादा होता है तो इसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो इसके लिए हम आज आपको एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसा नुस्खा देंगे कि जिसके इस्तेमाल से आप मैदे की जलन, तजाबियत, अल्सर और खासकर उसकी वजह से होने वाली नींद की कमी, डिप्रेशन और खौफ जैसे मर्ज से निजात हासिल कर लेंगे। तो आते हैं हम अपने नुस्खे की तरफ। तो आपने करना क्या है कि आपने 200 ग्राम लेनी है असगंध नगोरी, और रेमंड खटाई आपने 300 ग्राम लेनी है, और मलट्ठी ये भी आपने 200 ग्राम लेनी है। इसबगोल साबुत ये आपने 400 ग्राम लेना है। तो आपने रेमंड खटाई, मलट्ठी और असगंध को बारीक पाउडर करके, तो इसबगोल साबुत ही इसमें बाद में शामिल करना है, इसको पाउडर नहीं करना आपने। तो इसकी आधी चम्मच आप सुबह शाम खाने से आधा घंटा बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। 7 तेज मिर्च मसाले, बेकरी आइटम, मठियाई, कड़ाही, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय की कसरत, इन चीजों का जरा परहेज करें। खाने में कद्दू, टिंडे, तोरी, सलाद, गाजर, मूली, शलजम और फल, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि चंद हफ्तों के इस्तेमाल से आप इस मर्ज से निजात हासिल कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस मोज़ी मर्ज से निजात हासिल कर सकें।